हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है, हम उसके नाम की ऊंचा उठाते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं ना, तो अपने दिल को हम खोलेंगे, अपने जीवन को खोलेंगे। कुछ लोग तो मीटिंग में बैठे भी वासी में आते रहते हैं। ये पता चलता है कि आपकी प्रार्थना कितनी है। तो कुछ चीजें हैं जो मीटिंग के बाद में कुछ बदलाव हमें करने हैं। तो हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। कितने लोग हैं जो डेली दुआ करने वाले हैं, ईमानदारी के साथ हर रोज दुआ करते हैं, और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है बहुत सारी आदतें हैं। क्योंकि हमारे जीवन में खालीपन तभी रहता है जब हमारा प्रभु के साथ रिश्ता नहीं होता। जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ होगा ना, हम खाली नहीं होंगे। तब हमारे जीवन में बड़ी गवाहियां होंगी, बड़े चमत्कार होंगे, और हम चुप रहने वाले नहीं होंगे। आज हमारे मुंह में से पता कैसे जब आराधना कर रहे तो कैसे हम कहाँ कैसे रहेंगे, यानी कि अपने कानों तक तो बात सुनेंगे। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? बस एक ही चीज है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बस यही, दिमाग पता नहीं कहाँ गया। हम प्रभु की हुजूरी में आते हैं, थोड़ा एक्टिव होने चाहिए। दाऊद कहता है, मैं आनंदित हुआ जब मुझे किसी ने कहा आओ यहोवा के भवन चलें। और यहोवा के भवन में क्या होता है? आनंद की भरपूरी होती है, और उसकी उपस्थिति में क्या होता है? हमारा दुख सुख में बदल जाता है। हालेलुया। हमारी निराशा आशा में बदल जाती है। और जैसे हम ढीले ढूले आते हैं ना, वो सही नहीं है। हम अपने आप को चेंज करें। आवाज कम। हम अपने आप को बदलें। हम अपने जीवन पर गौर करें। यदि आप आत्मा से नहीं भरते हैं ना, तो याद रखना, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा ना, तो बिना पवित्र आत्मा के आप बादलों पर उठाए नहीं जाएंगे। आज से प्रार्थना करनी शुरू करें कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे अपने अभिषेक से भर। जब तक आप भरेंगे नहीं, आपके मुंह चुप रहेंगे, आप शांत रहेंगे। हालेलुया। हाँ, अजय भी किसी की आवाज नहीं आ रही। लगता है सबको भूख लगी है, आवाज नहीं निकल रही है। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। हम अपने जीवन को बदले और परमेश्वर से कहीं तो मुझे अपने आत्मा से भर। जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, आपको प्रार्थना करने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि जो प्रार्थना हम आत्मा में भर के करते हैं ना, उसका आनंद ही कुछ और है। और जब हम आराधना करते हैं ना, तो शरीर में रहकर आराधना नहीं कर सकते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना होती है। और जब आराधना करते हैं ना, तो आत्मा के बिना हम आराधना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर की हजूरी की गहराई में लेकर जाता है। तब परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में गीत डालता है कि तुझे ये गीत गाना है प्रभु की महिमा के लिए। दिमाग के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा नहीं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रार्थना और आराधना करना शुरू करें। आपका जीवन, आपके हालात बदल जाएंगे। याद रखना, जब आत्मा में होकर के आपने दुआ की है, आराधना की है ना, आपके हालात बदलेंगे, आपके बंधन टूटेंगे, आपके शराब टूटेंगे, आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। आज मेरा प्रभु यही आपके जीवन में करना चाहता है। लेकिन क्या हम तैयार हैं कि आज परमेश्वर मेरे बंधन को तोड़े? अभी भी चुप।
अभी भी चुप है, किसी का हाथ ही नहीं उठता है? चाहते नहीं कि बंधन टूटे। कुछ लोग तो देखो देखिए, अब मैंने बोला है तो फिर हाथ उठाया। आज तो सुस्त मुर्गी बने सब लोग, इतने सुस्त। हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। एक बार दोबारा खड़ी हो जाएंगे, करेंगे हम। सबने ताली बजानी है, और कुछ लोग तो देखते रहते ताली नहीं बजा रहे। ताली बजानी और प्रभु की महिमा करनी है। सुस्ती, लापरवाही, लगर्जी, ये सारा कुछ छाड़ दो जेकर बरकत पाना चाहते हैं। करेंगे हम भरोसे दिल की गहराई से, करेंगे हम भरोसे दिल की गहराई से, करेंगे हम भरोसे दिल की गहराई से, करेंगे हम भरोसे, करेंगे हम भरोसे, दुआ सच्चाई से, करेंगे हम भरोसे दिल की गहराई से, करेंगे हम भरोसे दिल की गहराई से।
हालेलुया। Praise to Jesus. हालेलुया। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मरकस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 12 वचन तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है। देख मैं अपने दूत को मरकस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 वचन। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वह लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। Praise the Lord. हालेलुया। 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 तो कितनी अद्भुत बात है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखाना। हमें अपने विश्वास को दिखाना चाहिए, और हम क्या करते हैं? हम अपने विश्वास को दिखाते ही नहीं। हम अपनी फिक्र दिखाते हैं, हम अपनी चिंता दिखाते हैं, हम अपने बोझ दिखाते हैं, हम अपनी परेशानियां दिखाती हैं, लेकिन जो हमें दिखाना चाहिए विश्वास, जिसके द्वारा अद्भुत काम होता है, वो हम नहीं दिखाते हैं। हालेलुया। इस जगह पर एक बंदा है जिसके बारे में विश्वास दिखाया गया, तो लिखा है कि वो अधरंगी था, वो लकवे का रोगी था। उसे यीशु मसीह ने उठा करके खड़ा कर दिया, और वो जिस खाट पर लाया गया था वो वही खाट उठाकर अपने घर चला गया। जिस खाट पर वो लेट कर आया था, जो उसकी हालात थी वो बदल गई, और वो अपनी खाट उठा करके अपने घर को जाता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। वो खाट उसे उठा करके नहीं लेकर गई, वो उस खाट पर जरूर आया था, लेकिन जब वो वापस गया तो वो खाट उठा करके गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सारे हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। ये कैसे आया था प्रभु के पास में? खाट पर। कैसे आया था? खाट पर। सब बोले कैसे आया था? खाट पर। खाट पर आया था। और जब गया तो कैसे गया? चलकर। हैं? खाट उठाकर। सब बोले कैसे? खाट उठाकर। खाट उठा करके। हालेलुया। हालेलुया। वो आया खाट के ऊपर था, लेकिन वो उठा करके खाट गया है। यही है हमारे परमेश्वर की सामर्थ है। यही मैं बताना चाहता हूँ आज आप लोगों को, कि जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो जैसे आए होते हैं वैसे वापस नहीं जाते, कुछ बदल कर हम जाते हैं। हालेलुया। हमारे हालात बदल कर जाते हैं। हालेलुया। हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, हमारी बीमारी नहीं रह जाती है, वो यीशु के नाम में चंगी हो जाती है। हालेलुया। 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 कितना अद्भुत है परमेश्वर की हजूरी में आना। और हम कैसे आते हैं परमेश्वर की हजूरी में? लंबे लंबे मुंह लटकाए होते हैं, गुस्से से भरे होते हैं, निराशा रहती है, दुख रहता है, हम ऐसा आते हैं। पता नहीं कितना किसी ने पीटा हो, चाहे कितना किसी ने कुछ कहा, आप कैसे भी आए हैं,
अब कैसी भी हालत में आए हैं, पर मुझे पता है जब यहाँ से जाएंगे ना, आपके मुंह लटके हुए खुशी से होंगे, हालेलुया, आनंद से भरे होंगे, आपके चेहरे पर स्माइल होगी, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह है जो हमारे शोक को आनंद में बदल देता है। वो हमारे शोक को आनंद में बदल देता है। हो सकता है कि जब हम अपने घर से निकले, सोच लीजिए परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले सिर्फ देखते हैं क्या प्रभु मेरे हालात बदलेगा, क्या प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, क्या मैं परमेश्वर की चमत्कार को देखूंगा, क्या जिस वक्त मेरी निराशा है उसको मैं कैसे सहन कर पाऊं, क्या आज का जो मेरा दुख है उसे मैं कैसे मिटा पाऊं। घर में बैठे बेचैनी हो रही थी, परेशानी हो रही थी, घर का माहौल लड़ाई वाला माहौल था, कर्जे वाले आ रहे थे, परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी, घर में झगड़ा हुआ था, परेशानी पड़ी हुई थी। हम उस दुख में, इस परेशानी में, जब बीमारी के कारण हम पीड़ित थे, जिसको कोई समझ नहीं सकता है, हम घर से निकले। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब जैसे आए हैं, जिस हालात में आए हैं, जिस परिस्थिति में आए हैं, तो यीशु जानता है। अपना विश्वास आज दिखाएं, आप बदल के जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। अब निराशा के साथ नहीं जाएंगे, अब दुख के साथ नहीं जाएंगे, अब परेशानी के साथ नहीं जाएंगे, अब बीमारी के साथ वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसके पास आए हैं ना, उसके पास सामर्थ है सब बदलने की, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास सामर्थ है। जब उसकी उपस्थिति में आते हैं तो उसकी उपस्थिति की आग ऐसी है कि सारी बुराई को वो जला देती है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सर बोला एक पैरा गावांगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, यीशु के छूने से, यीशु के छूने से, यीशु के छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। Praise the Lord। की बदल जाते हैं, क्या बदलते हैं? हमारा जीवन बदलता है। जैरुस के घर में यीशु मसीह गई तो जैरुस के घर का माहौल कैसा था? कैसा था? क्या हुआ था जैरुस के घर में? जायद के घर में क्या हुआ था? उसकी बेटी मर गई थी, सब लोग रो रहे थे। यीशु की उपस्थिति कितनी सामर्थ्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग यीशु पर विश्वास कर सकें। यीशु की उपस्थिति कितनी सामर्थ्य है। जब जायद की बेटी मर चुकी थी, जैरुस की बेटी मर चुकी थी, किसी ने आकर बोला प्रभु को दुख ना थी, अब तेरी बेटी मर गई है, अब जो होना था वो हो चुका है, अब इसे कोई नहीं बदल सकता है। यीशु मसीह ने एक ही चीज की वहां पर, जायद, जैरुस, विश्वास है, सब एक बात, विश्वास है। जब यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं, सब लोग रो रहे होते हैं। उस घर में
रोने का शब्द सुनाई देता है। लोगों की आंखों के ऊपर बहते हुए आंसू दिखाई देते हैं। लोगों के अंदर एक पीड़ा थी कि जो उसकी इकलौती बेटी है वो मर गई। लोग रो रहे। जब यीशु आया, सब लोगों को बाहर किया, रोने वालों को बाहर चल। यीशु मसीह अपने चेलों को साथ लेकर के, जैरुस को साथ लेकर के जिस रूम में बेटी थी वहां गए और उस बेटी से कहा, ये बेटी तुझे कहता हूं उठ। ये बेटी उसी खड़ी, जब उसके कानों में आवाज आती है वो उठ खड़ी होती है। हालेलुया, हालेलुया। वो उठ खड़ी होती है। वो घर जो रोने वाला था उसमें रोने का शब्द बंद हो गया। जहां पर आंसू बह रहे थे वो आंसू बहने का जो काम था वो रुक गया और पलटकी में क्या आ गया? आनंद आ गया। यीशु की उपस्थिति इतनी महान है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की उपस्थिति इतनी महान है कि मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। जैरुस जक्कई के घर में यीशु मसीह गई और उसका जीवन बदल गया। जब यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे घर में रहती है, हमारे जीवन में रहती है, सचमुच में हमारा जीवन बदलता है, हमारा घर बदलता है, हमारे हालात बदलते हैं। तो सिर्फ इतना करें, उस पर विश्वास करें, अपना विश्वास दिखाएं आज। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली। इब्रानी की पत्री को आप पढ़ेंगे 12वें अध्याय को, उसके लास्ट वचन में लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो हमारे पापों को भस्म कर देता है, वो हमारी बीमारियों को भस्म कर देता है, वो हमारे दुखों को भस्म कर देता है, वो हमारे शराबों को भस्म कर देता है। क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो उसकी उपस्थिति भस्म करने वाली आग है। वो हमें नया बनाती है, वो हमारे जीवन में नए काम करती है। लेकिन जो हमारे बीच में बंधन होते हैं, शैतान के गढ़ होते हैं, उनको वो जला देती है। जो शैतान के बंधन होते हैं उनको जला देती है और हमें आजाद करती है और हम नए इंसान, ताजा इंसान और अभिषेक वाले इंसान बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह गतसेनिया के देश में जाती है, जहां पर क्या है, एक भूत जिसमें दुष्ट आत्माएं होती है। मेरा वचन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ मैं उदाहरण दे रहा हूं। मेरा जो मेन मैसेज जो हमने पढ़ा है उसको मैंने देखना है अभी। लेकिन इन वचनों के द्वारा मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं कि आपका विश्वास कभी कम ना होने पाए। कुछ भी हालात हो, परमेश्वर पर विश्वास रखें और जब प्रभु की उपस्थिति में आए तो विश्वास रखें आज कुछ होने वाला है। यहाँ पर आज मेरे जीवन में कुछ होने वाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ, गतसेनिया के देश में एक बंदा था जो कब्रिस्तान में रहता है। एक बंदा है जो कब्रिस्तान में रहता है, वो नंगा रहता है, वो अपने आप को पत्थरों से मारता है, जख्मी करता है और क्या है उसकी हालात क्या है, वो लगातार कब्रिस्तान में चीखता है, चिल्लाता है और लोग डर के मारे उस रास्ते पर भी नहीं आते हैं। वो डरते हुए लोग उस साइड में नहीं आते हैं। उनको ये रहता है यदि हम जाएंगे तो ये हमें भी मारेगा। कई बार लोगों ने उसको सांकलों से, बेड़ियों से बांधना चाहा, बांधा उसको, लेकिन उसने बेड़ियां तोड़ डाली। उसके अंदर लश्कर था, दुष्ट आत्माओं का गढ़ था उसके अंदर भी। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर गए, वो सोचा है, उसने दूर से देखा तो कोई आम ही है, जैसे वो यीशु के पास गया उसको पता चल गया कि यीशु कौन है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसमें से सारी दुष्ट आत्माएं निकाल दी और उसे आजाद किया। जो नंगा रहता था कब्रिस्तान में उसको कपड़ा पहनाया गया। जो कब्रिस्तान में रहता था अपना परिवार छोड़ करके वो वापस अपने परिवार में गया। हालेलुया, ये है यीशु मसीह, ये है यीशु मसीह की सामर्थ। जो कोई नहीं कर सकता है उसे करने के लिए यीशु मसीह सामर्थ्य है। हम सोचते इस काम को करने वाला कोई नहीं है, लेकिन यीशु पर विश्वास करिए, वो बदल सकता है, वो चमत्कार कर सकता है, वो सारे हालात बदल सकता है, वो आपका जीवन बदल सकता है, वो आपके दुख को सुख में बदल सकता है, वो आपके शोक को आनंद में बदल सकता है। हम उसकी हजूरी में आए,
उसके पास आए और विश्वास के साथ आए। हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन आपके लिए, यदि आप विश्वास करते हैं, आज का दिन आपके लिए। जैसे ये बंदा अपनी खाट पर लेट कर आया था और जब गया तो वो खाट उठा करके गया। आज बहुत ही लोग जो अपनी प्रॉब्लम के साथ आए हैं, वो आज अपनी बिना प्रॉब्लम के अपने घर जाने वाले हैं। आवाज ही नहीं, क्या प्रॉब्लम में जाना है? हैं? प्रॉब्लम में जाना है? जब प्रॉब्लम में जाना है तो बोलते क्यों नहीं? सब चुप है। जो सो रहे बोलो हालेलुया। हाँ, पता लग गया ना कि यहीं पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, सब कोई नहीं, सपने ले रही है। प्रभु की हजूरी में आकर के हम क्या ले रहे हैं? सपने ले रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं। बिना बिना टिकट के हम यात्रा कर रहे हैं। बस में लिखा होता है ना, बिना टिकट यात्रा करने वाले को कितना जुर्माना है? कितना? 500 जुर्माना है। हम लोग बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं। बैठे कहाँ पर हैं? पास्टर के सामने। और कहाँ पहुंचे? हम अपने काम पे पहुंचे। हेमंत अपने ऑफिस में पहुंचा हुआ है। मेरा ये काम है, मुझे ये काम कैसे करना है, सब प्लानिंग कर रहे हैं बैठे बैठे और दिखा रहे हैं हम कहाँ हैं। कहाँ हैं हम लोग? चर्च में। हम कहाँ हैं? आराधना में। हम कहाँ हैं? परमेश्वर की हजूरी में हैं। और काम क्या कर रहे हैं? दिमाग कहाँ पहुंचा हुआ है? शैतान देखो कितनी गेम खेल रहा है। वो बहुत चालाक है। वो नहीं चाहता कि आप प्रभु से आशीष पाएं। फैसला आपके हाथ में है, उसके पीछे चलना है जब वाकई हम प्रभु से आशीष पाएंगे। हाँ जी, हालेलुया। 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 शैतान को अपने गेम, अपने दिमाग के साथ खेलने मत दो। वो आपके दिमाग के साथ गेम खेल रहा है। उसको पता है जिस दिन आपके कानों में वचन पड़ गया ना, तो आपके जीवन में छुटकारा हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप उसके हाथ से छूट जाएंगे। शैतान आपको छोड़ना नहीं चाहता। कितने लोग छुटकारा चाहते हैं दुष्ट आत्माओं से? तो प्रभु की ओर ध्यान लगाएं, प्रभु की ओर मन लगाएं, परमेश्वर की ओर देखिए। शैतान को गेम मत खेलने दे, उसको डांटे जब वो आपके साथ गेम खेल रहा है। जब आपको वो परमेश्वर के वचन से दूर कर रहा है तो उसको गेम ना खेलने दे, उसको शर्मिंदा करे, उसको कहे चल यीशु देख नाच, निकल जा मेरे जीवन से, मेरे दिमाग से। अपने ध्यान को पूरा परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। चलिए वचन की ओर बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां से हमने शुरू किया था वो वचन हम दोबारा पढ़ेंगे, 2 का 1 और 2। मैं जल्दी कुछ पॉइंट बता करके इसे बंद करूंगा। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर आगे, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। हाँ, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यीशु मसीह कहाँ पहुंचे हैं? कफरनहूम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ पहुंचे हैं? कफरनहूम में पहुंचे हैं। तो वहां पर यीशु मसीह किसी के घर में होते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ जुड़ जाती है। यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए वहां पर बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है। लेकिन आज लोगों को कहिए परमेश्वर का वचन सुनना है तो लोग आते ही नहीं है। हमने बाइबल स्टडी शुरू की है ना, सब कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ ही लोग आ रहे हैं। 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक की स्टडी है, पर सर्टिफिकेट हम 1 साल के बाद उनको ही देंगे जो रेगुलर कर रहे हैं। लेकिन वो स्टडी, परमेश्वर के वचन को जो लोग सीख रहे हैं ना,
3 महीने के बाद आप खुद उनको देख लेना, उनके जीवन में बदलाव आएगा। 2 सैटरडे हो गए हमें इसी वचन को सीखते हैं, और मुझे पता है कुछ लोगों के जीवन में उस वचन के द्वारा बड़ी आशीष आ चुकी है। उनकी आंखें खुल रही है परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए वहां पर क्या लग गई? भीड़ लग गई। भीड़ लगी, और बहुत सारे लोग वहां पर थे। द्वार के पास यीशु मसीह खड़े हुए हैं। इसका तीसरा वचन पढ़ना। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके सुनिए, पास- अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ हो रहा है। जब यीशु मसीह कफरनहूम में प्रचार कर रहे हैं किसी के घर में, तो लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने एक लकवे के रोगी का जहां पर जिक्र है ना, किसका जिक्र है? लकवे के रोगी का। लकवे के रोगी का जिक्र है कि लोगों को क्या किया कि कुछ लोगों ने उस लकवे के रोगी को उठवा करके कहां लेकर के गए? यीशु के पास। Praise the Lord, हालेलुया। कुछ लोगों ने क्या किया? लकवे के रोगी को यीशु के पास लेकर आए। जो विश्वास करने वाले हैं ना, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, जो विश्वास करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? सब करते हैं ना। जो विश्वास करने वाले होते हैं ना, वो गवाही देने वाले होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास करने वाले वो गवाही देने वाले। तो क्या हम गवाही देते हैं? लोगों को बताते हैं? लोगों को कहते हैं कि यीशु मसीह कौन है? चल बताइए, यीशु के पास लेकर के चलता हूं। हमारे सामने कोई बंदा बीमार पड़ा तड़प रहा है, हम कभी नहीं बताते कि भाई यीशु के पास आ जाओ, जब बहन यीशु के पास आ जाओ। कोई नशे में हम कभी भी उसको नहीं कहते चल यीशु के पास आ जा, यीशु तुझे चंगा करेगा। हम नहीं बताते। यहाँ पर देखिए इन लोगों का विश्वास क्या है। इनको पता था कि यीशु मसीह इस लकवे के रोगी को चंगा कर सकते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों को साथ लेकर के इस लकवे के रोगी को उठाया और जहां यीशु है वहां लेकर के गए हैं। विश्वास किसका है यहाँ पर? लकवे के रोगी का विश्वास है। इसके साथ जो उसके साथ इसके साथ हाँ, जो उसको लेकर जा रहे हैं उसका विश्वास है कि यीशु मसीह से चंगा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। किसका विश्वास है? साथ वालों का। उनको पता है यदि हम इस भाई को, लकवे के रोगी वाले को यीशु के पास लेकर जाएंगे तो यीशु मसीह से लकवे के रोगी को चंगा कर देगा। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। हम गवाही देने से शर्माते हैं, हम गवाही नहीं देते। चमत्कार होते हैं लेकिन हम किसी को बताते नहीं है। चर्च में जरूर बता देते हैं, अरे प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया है, लेकिन हम बाहर किसी को नहीं बताते कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये काम किया है, या यीशु मसीह ने मुझे ये आशीष दी है। हम नहीं बताते, हम छुपा करके रखते हैं, सिर्फ कलीसिया में बताते हैं, ओ मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु ने मेरा ये काम कर दिया। एक बाइबल में दूसरा राजा की किताब में लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से सब लोग, इस साइड ध्यान दीजिए, सब लोग इस साइड ध्यान दीजिए। दूसरा राजा 5वें अध्याय में लिखा है, एक छोटी सी बच्ची को जो इस्राएली होती है, बंधक बना करके, बंदी बना करके नामान कोड़ी के घर में जो सेनापति होता है उसके घर में रखा जाता है। और वो छोटी बच्ची जो होती है वो नामान के घर में काम करने वाली होती है, उसके घर का काम करती है। जब उसने देखा कि उसका जो मालिक है वो सूरवीर है, पर उसकी एक प्रॉब्लम है कि उसको कोड लगा हुआ है, और उस लड़की को पता था कि उसके ही नगर में
एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम अलीशा है, और जो परमेश्वर का नाम से बीमारों को चंगा करता है, उसके पास चंगा करने की ताकत है। वो कहती है, अपनी मालकिन से कहती है, यदि मेरा स्वामी अलीशा के पास जाए तो ये वहां से चंगा हो सकता है। किसने बताया उसको? नामान को। वो छोटी सी बच्ची ने गवाही दी कि नामान शूरवीर है, दलेर है ना, तो लेकिन उसकी एक ही कमजोरी है कि वो उसको कोड़ लगा हुआ है। यदि वो अलीशा के पास जाएगा तो ये चंगा हो जाएगा। उसकी मालकिन ने क्या किया, उसके साथ बात की कि जो बेटी हमारे घर में बंदी है, जो काम करने वाली है, उसने कहा है कि यदि तू वहां पर जाए तो तू चंगा हो सकता है। वो जाता है अलीशा के पास और अलीशा उसे कहता है, जर्दन में 7 डुबकी लगा तो तू चंगा हो जाएगा। वो जर्दन में जाता है, 7 डुबकी लगाता है, उसका शरीर बिल्कुल चंगा हो जाता है। उसका जो कोढ़ है वो जाता रहता है, उसी घड़ी वो उसका कोढ़ गायब हो जाता है। उसकी जो चमड़ी है एक नए बच्चे की तरह हो जाती है, साफ हो जाती है, उसको वो चंगाई मिल जाती है। कैसे उसने चंगाई पाई? क्योंकि किसी लड़की ने, एक छोटी बच्ची ने उसको आकर बताया कि यदि तू जाए अलीशा के पास, परमेश्वर के चरण के पास, तो तू चंगा हो जाएगा। और वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस कमी को लोग देख करके उससे दूर जाते थे, वो लोग क्या करेंगे? उसके पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक लड़की की गवाही से, छोटी बच्ची की गवाही से, वो नमहान कोढ़ी जो था वो शुद्ध हो गया, वो चंगा हो गया। आपको पता है कि आपकी गवाही से यदि कोई बीमार चंगा हो जाता है, जहाँ कोई नशा करने वाला अपने नशे को छोड़ देता है, जादू टोना करने वाला, बुरे काम करने वाला यदि बुरे कामों को छोड़ सकता है, तो आपकी गवाही से तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर के पास में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।